आदो हाय। आज हमारी नेल पेंट लगाऊंगी मैं गाड़ी में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं गाड़ी में लगा रही हूँ नेल पेंट, क्योंकि मेरा हमेशा का ज़्यादातर यही होता है, मतलब भूल ही जाती हूँ और याद आती है लास्ट में जब चलने के टाइम पे। तो नेल पेंट मैंने पर्स में डाल ली थी कि मैं लगा लूँगी रास्ते में गाड़ी में बैठ के। तो अभी भी इतना जो गाड़ी में ब्रेक ब्रेक लगते हैं या फिर हिलना होता है कि लग ही नहीं पाती है। तो हस्बैंड पूछ रहे थे कि लग जाएगी नेल पेंट, कि हाँ लग जाएगी, लगा ही रही हूँ धीरे धीरे करके। तो लगा ही ली थी मैंने, पैरों पे भी लगा ली थी। और ये देखिए थोड़ी दूर चलते ही बच्चे सो जाते हैं। वैसे भी मौसम ऐसी हो रहा है, धूप काफ़ी तेज़ निकल रही है और बच्चे सो गए हैं और इनको भी नींद आ रही है वैसे तो आ गए थे हम घर पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं है कि आज है मेरे भतीजों का बर्थडे। तो ये वीडियो भी काफ़ी लेट डाल रही है, 5 की वीडियो है। तो यहाँ पे आ गए थे और नाश्ता कर लिया था। जीजा भी आ गए थे हमारे, 5 मिनट बाद वो भी आ गए थे। तो नाश्ता हम सब ने साथ में करा। तो मामी आई हुई थी और ये मामी की लड़की है। तो आपने शायद पहले भी वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पे बस नाश्ता कर रहे थे और मैं यहाँ पे कुछ, मामी कुछ पूछ रही थी तो मैं वही बता रही थी। तो क्योंकि वीडियो मेरी रेगुलर नहीं आ पा रही थी उस टाइम पे भी, क्योंकि शादी से पहले की ये वीडियो है। और यहाँ पे हो गई थी बर्थडे की तैयारी करनी थी। अब तो भाई सारा सामान ले आया था, तो डेकोरेशन करने के लिए मैं और सारिका कर रहे थे। हस्बैंड पता नहीं कहीं जा रहे थे, लेकिन जाते जाते फिर रुक गए और ये गिर गया था, शायद इसको लग गई थी चोट। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कुछ डेकोरेशन का सामान पहला भी रखा हुआ था। तो भाभी कह रही वहीं पे रखा हुआ, वहीं से ले लेना। और यहाँ पे मेरी बहन काट रही थी सलाद। तो भाभी तो पूरा खाना ही बनाया था, तो उसके बाद बर्तन धो रही थी खाना वाना बना के। तो बैलून यहाँ पे हस्बैंड ने फुला दिए थे सारे, इधर कमरे में रखे थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा घूम रहे थे इधर उधर तो फोड़ देते हैं। ये दोनों मेरी बहन की जिठानी के बच्चे हैं, मतलब जीजा के भतीजे। तो ये इसके मामा भी आ गए थे, बच्चों के मामा भी आ गए थे। और ये सूट मेरी बहन पहनेगी, इसको अब तैयार होएगी तो। और भाभी को अब कपड़े वपड़े चेंज करेंगी। ये बच्चे आराम से खेल रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डेकोरेशन कर रहे थे। तो ये थे बच्चों के फ़ोटो जो कि भाई ने लेके दिए थे कि इनको लगाने हैं बर्थडे जहाँ पे लगेगा तो वहीं पे। तो पहले तो हम इसको ऐसे ही चिपका रहे थे, फिर मेरे चाचा की लड़की दे के गई सजेशन कि दीदी लाइट लगाओ, लाइट के ऊपर फ़ोटो लगाना तो अच्छे लगेंगे। तो हमने पहले हैप्पी बर्थडे इसको रस्सी सी में डाला, इसकी जो रिबन थी उसमें। तो सारिका कह रही थी कि दीदी एक वाई कम है, कि वाई कम कैसे हो सकता है, तो गिन के डालते हैं। फिर देखा तो दोनों वाई ना चिपके हुए थे, तो इसीलिए इसको एक लग रहा था। तो वही दोनों निकाले और दोनों डाल लिए थे हमने रिबन में। अब देख रहे थे इसको कहाँ से कहाँ तक कैसे सेट करना है। तो मैंने बराबर रिबन करके इसको इक्वल कर लिया था। अब इसको बस फैलाना और लगाना है, तो टेप से चिपकाएंगे। मैंने सोचा था एक तरफ से हम गिट्टी ठोक देते हैं उसमें रोक देंगे, लेकिन हुआ क्या, गिट्टी खुद ही उखड़ गई। तो हमने फिर टेप से ही चिपकाया, जो डबल साइडेड टेप होती है ना, उसी से हमने चिपका दिया था। और फिर लगाने रह रहे थे अब बैलून, जो कि हम लगाएंगे। ये कपड़े लेके आई थी मेरी बहन, और हम तो जल्दी के चक्कर में कपड़े ले ही नहीं पाए, हम जा ही नहीं पाए बाहर, तो हम कपड़े भी नहीं लाए। तो ये दोनों बच्चों के थे और ये वायु के कपड़े थे। तो यहाँ पे हमने बीच में कपड़े देखे और फिर हम दोबारा डेकोरेशन करने लग गए थे। तो यहाँ पे सोनी आके बता के गई थी कि दीदी लाइट लगाओ, लाइट के ऊपर एक एक दो दो लाइट छोड़ के उनके ऊपर लगाना फ़ोटोज़। तो पहले हमने ये लाइट लगा दी थी, तो इसका स्विच दूसरी तरफ आ रहा था, तो हमने फिर दोबारा ये चेंज करी। और चेंज करने के बाद फिर उधर से स्टार्ट करी। और ये भाभी के घर से भी आ गए थे, उनकी चाची जी आई थी, उनके भैया आए थे। तो यहाँ पे वो गिफ्ट लेके आए थे, इतने बड़े गिफ्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, 4-5 चीज़ें थी जो कि बच्चों के लिए लेके आए थे वो। तो यहाँ पे बस ये अपने मामा की गोद में चढ़ गई आते के साथ ही। तो बच्चों को लाड़ तो ज़्यादा ही होता है, मामा मामा आए हैं तो। और यहाँ पे अभी फ़ोटोज़ लगनी बाकी रह रही थी। तो ये सबसे शुरू में फ़ोटो इनके मम्मी पापा और बच्चों की लगाई, फिर जो जो हाथ में आती रही वो लगाई। और सारिका कह रही थी कि दीदी भैया ने एक भी फ़ोटो हमारी चॉइस नहीं करवाई है, बस तुम दोनों बहनों की फ़ोटो है और किसी की फ़ोटो है ही नहीं। बच्चों मतलब बड़ों के अलावा, हम दोनों के अलावा और किसी की फ़ोटो नहीं थी, बस खाली बच्चों बच्चों की फ़ोटो थी। ये कुआँ पूजन की फ़ोटो थी जो ली हुई थी, मतलब निकाली हुई थी। तो ये थी भाभी की चाची और भैया। तो यहाँ पे बस सारी डेकोरेशन चलनी है, एक एक करके फ़ोटो लगाएंगे। तो फ़ोटो हम थोड़ा छाट छाट के लगा रहे थे, कि एक कबीर की और एक बुद्धू की।
तो यहाँ पे स्टार्स लगा दिए थे और सारे जितने भी बैलून थे हमने सोचा चारों तरफ लगा देते हैं, लेकिन ऊपर लगाने के बाद साइडों में थोड़े बहुत लगाए थे, लेकिन फिर ना हमने नीचे ही छोड़ दिए कि फिर हटाएंगे तो टेप से ना दीवार भी ख़राब हो जाती है। जीजा हमारे खड़े हुए हैं, डेकोरेशन देख रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये देखिए डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी हमारी। अभी कह रही थी कि सबसे पहली फ़ोटो मेरी ले लो, मेरा बर्थडे आने वाला है, तो उसके बाद मैं अपनी फ़ोटो लगाऊंगी बर्थडे पे। तो ये देखिए इसने सारे बच्चों की तरह बैठ गई है जैसे इसी का बर्थडे हो। तो मैं इसके सामने आ रही थी कि मैं तेरे फ़ोटो नहीं खींचने दूँगी, तो कह रही दीदी हट जाओ, मुझे 1-2 फ़ोटो खिंचा लेने दो। देखिए ये डेकोरेशन हमने पूरी कर दी थी, मैंने और सारे खाने मिल के, तो हो गई है। बच्चे भी आ गए हैं तैयार होके। तो ये लेके आई थी बुआ जी कपड़े, जो कि सच में बहुत सुंदर कपड़े लग रहे थे और क्यूट से राजकुमार से लग रहे थे दोनों। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं बच्चे नए कपड़ों में, तो वही थोड़ा परेशान सा हो रहा था। तो ये जो गिफ्ट आया था तो सबसे पहले इसको खिलाना था बच्चों से। तो यहाँ पे बच्चे गोदी में ले रखे थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परेशान हो रहे थे। तो छोटा वाला थोड़ा सा खेल रहा था आराम से, वो ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। ये देखिए दोनों भाइयों के बीच में छोटा सा भैया, तो ये बैलून से खेल रहा था। फिर मामी ने इसको पकड़ा, ये फिर भी रोए जा रहा था, थोड़ा खेल ही नहीं रहा था। क्योंकि ज़्यादातर वैसे तो मामी यहीं रहती हैं तो देखता रहता है, लेकिन फिर भी नए नए चेहरे दिखते हैं तो बच्चे परेशान हो ही जाते हैं थोड़े बहुत। तो मामी के यहाँ अच्छे खासा खेल लेता है, चाची के यहाँ खेल लेते हैं, तो सभी के पास ये चले जाते हैं। यहाँ पे बस 1-2 फ़ोटो भी मामी के साथ क्लिक करी और फिर उसके बाद गिफ्ट खुलवाया बच्चों से, जो कि हम सोचे थे यहाँ टेबल पे खुलवा दें, फिर जगह नहीं थी, बच्चे गिर जाएं। तो वैसे तो सभी बच्चों को भी बुला लिया था कि केक कटिंग करेंगे। अब बस यहाँ पे सभी आ भी गए हैं और तैयारी करेंगे केक कटिंग की। तो उससे पहले खुलेगा ये बर्थडे गिफ्ट, मतलब केक तो आ गया केक। और ये 3 लेयर का केक मेरा भाई लेके आया था, और शायद एक केक और आया था दूसरा भी, ताकि कम ना पड़ जाए इसीलिए, तो दूसरा भी केक लेके आया था। अब ये नाम लिखे हुए हैं कबीर और विदार्थ। तो यहाँ पे केक तो ओपन कर दिया, बच्चों से डर लग रहा था कभी कोई ना कोई हाथ मार ही दें, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत केक खुलते ही कहने लग गया था मुझे केक चाहिए, मुझे केक चाहिए। और छोटा वाला बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है ये। तो यहाँ पे बस सभी लोग आ गए थे, अब केक कटने की ही बारी थी। देखिए आप कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है, घर में ना जगह नहीं दिख रही है, तो छोटे बच्चे सबको कैप लग गई है, जिसकी ठीक थी, मतलब रस्सियाँ नहीं निकली थी उनकी लग गई थी। सब बच्चे वेट कर रहे थे बस कि कब केक कटेगा और कब हमें मिलेगा। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो रही थी बच्चों की, वीडियो बन रही थी। तो यहाँ पे अब ये देखिए गिफ्ट आ गया, विद्यार्थ और कबीर दोनों को खड़ा करेंगे, क्योंकि के इनका गिफ्ट है तो यही खोलेंगे। तो ये देखिए पापा अपने पापा के लिए भाग रहा था ये कि पापा पापा, ये अपने डैडी को बिल्कुल छोड़ता नहीं है, मतलब डैडी के पास कुछ ज़्यादा ही रहता है ये। तो यहाँ पे देखिए कबीर विद्यार्थ अपने अपने गिफ्ट निकाल रहे हैं केक करके। तो काफ़ी 4-5 गिफ्ट थे इसमें, चेयर भी थी बच्चों के लिए छोटी छोटी सी, जो कि चेयर पे ये बैठेंगे और केक कटिंग करेंगे। काफ़ी क्यूट सी चेयर थी छोटी छोटी सी, और इनको निकाल के बिठाया भी था इनके ऊपर, तो क्या बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे ना इनकी हाइट के मुकाबले ना बहुत अच्छी चेयर है छोटी सी, क्योंकि इनकी अभी हाइट भी छोटी सी है और छोटे से बच्चे अच्छे लग रहे। तो सोचा था कि टेबल के बिठा के ही केक कटिंग कर देंगे, लेकिन हुआ क्या था कि बच्चे हैं ना कि कभी हाथ मार दे और खुद ही गिर जाएं केक के ऊपर, तो ऐसा हो सकता है। तो हमने फिर इनको चेयर पे से हटा दिया था, फिर इनको ऐसे ही बिठाया, मम्मी पापा ने गोदी में इनको ले लिया था, फिर गोदी में बिठा के इनको केक कटिंग करी थी। तो ये देखिए दोनों बच्चे बैठ ही नहीं रहे, सोच रहे केक खाऊंगा मैं, केक खाऊंगा। और विदार्थ तो हमारा केक खा ही लेता है, क्योंकि वायु के जन्मदिन पे भी इसको केक दिख रहा था, तो सोच रहा था कि मुझे कौन केक खिलाएगा। तो अब आ गई है केक कटिंग की बारी, और यहाँ पे ये विदार्थ हमारे क्लैपिंग कर रहा था। और कबीर थोड़ा सा परेशान सा हो रहा था भीड़ को देख के। तो यहाँ पे बस कैंडल जल गई हैं और यहाँ पे केक कटिंग होगी। ये इसके मामा जी हैं और नानी है छोटी वाली, तो सब वेटिंग कर रहे हैं बस केक कटने का। और बच्चों ने इतनी भीड़ कर ली है कि वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पा रही है। यहाँ पे कैंडल में फूंक मार दी थी वायु ने, तो यहाँ पे बंद हो गई थी, और क्लैपिंग कर रहे थे सभी बच्चे, विदार्थ भी और कबीर भी। तो यहाँ पे अभी बस केक कटिंग होगा, कैंडल पहले ही बुझा दी है, बच्चे सब वेट कर रहे हैं। सर्दी का टाइम था तो बच्चों को देखो अब आ गए यहाँ पे मम्मी पापा भी, क्योंकि मम्मी पापा केक कटिंग करवाएंगे। तो ये देखिए एक ने कैंडल निकाल लिया, दोबारा लगा दी, चक्कू छीन रहा था कबीर की चक्कू से। ये देखिए अब कट गया है केक और बटेगा सबको केक। तो बच्चे देख रहे थे कैसे देख रहा है सबको, मतलब केक पे ध्यान नहीं है, विदार्थ का केक पे ही ध्यान है, क्योंकि इसको तो पसंद ही है।
खाएगा ये केक। जब इसको खिलाएंगे तो देखो अपने डैडी को कैसे देख रहा है ये, कि कब मुझे केक खिलाएंगे और कब मैं खाऊंगा। तो पापा इससे क्लैपिंग करवा रहे थे कि केक कटिंग हो गई। अब हंस रहा है ये, अब इसको हंसी आ रही है क्योंकि सामने से इसको हंसा रही थी इसकी बुआ। तो यहाँ पे केक दोनों को खिलाया और बच्चों ने अच्छे से खा भी लिया। तो मम्मी से कोई कह रहा था कि इनके मुंह पे केक लगा दो, तो मम्मी ने बहुत थोड़ा थोड़ा सा केक लगाया का ताकि बच्चों का चेहरा ख़राब ना हो, इसीलिए, क्योंकि छोटे भी हैं, आँख वाँख में चला जाए पहुँचने हुए में, इसीलिए पापा ने भी केक खिला दिया। सभी इनको केक खिला रहे हैं। और कबीर तो नहीं इतना केक खा रहा था, लेकिन हाँ विदार्थ ने सबका ही केक टेस्ट कर लिया था। तो यहाँ पे अब आ गई हमारी बुआ भी। वैसे तो बुआ आई थी दादी को देखने आई थी शायद से, क्योंकि दादी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो आज बर्थडे भी था तो बर्थडे के लिए बुआ रुक गई थी। ये हैं इसकी नानी, मामा, और दोनों मामा, तीनों मामा, और विदार्थ भी, कबीर भी। और यहाँ पे मम्मी दीदी अंदर केक कटिंग करके दे रही थी, भाई और दीदी। तो मम्मी यहाँ पे सबको बांट रही थी। भाई सबके लिए लेके आया था कुरकुरे, बिस्किट वगैरह, सबको रिटर्न गिफ्ट देने के लिए बच्चों के लिए। तो सबको केक दिया, कुरकुरे, बिस्किट दिए। तो सबको ये देखिए पूरी टोकरी भर रही थी, सब खाली हो गई है बच्चों को देने के बाद। तो अभी और अब केक सबको बटेगा जो हम घर के हैं। तो सब केक खाएंगे और पार्टी करेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे कह रहे थे कि मतलब यहाँ पे फ़ोटो शूट की हो गई थी बारी। पहले उसकी नानी ने फ़ोटो खिंचाई, मामा ने खिंचाई, फिर आ गई थी सोनी सारिका जो इनकी फेवरेट बुआ हैं और यही पास में रहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाती हैं बच्चों को, प्यार भी बहुत करती हैं दोनों। तो केक वेक सब खा लिया था। ये आ गए थे दीदी और जीजा। ये कपड़े लेके आए थे, इनके भी कोट पैंट जैसे हैं, बहुत सुंदर कपड़े हैं इनके भी। बुआ जो लेके आई थी वो भी बहुत सुंदर है। तो साथ में लिफाफा कपड़ों के ऊपर। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। अब थोड़ी भीड़ कम हो गई थी बच्चों से, तो इनके मम्मी पापा भी आ गए हैं, क्योंकि हमेशा फ़ोटो रह ही जाती है। और ये ना केक थोड़ा सा कटिंग कर दी थी, मतलब सबको दे दिया था, घर घर के रह रहे थे वो, तो बाद में खा लेंगे। और विद्यार्थ यहाँ पे बहुत खुश हो रहा था, डांस कर रहा था अच्छे तरीके से, क्योंकि सच में बहुत अच्छे लग रहे थे बच्चे दोनों ही, नज़र ना लगे दोनों को, क्लैपिंग कर रहा था वो। तो यहाँ पे आ गए हैं दोनों भाई, बड़े भाई है ये। तो दोनों फ़ोटो खिंचा रहे थे, दोनों कबीर और विद्यार्थ और करण और आयुष भैया। तो इनकी फ़ोटो क्लिक हुई, फिर हुई हमारी, क्योंकि हमारे तो दोनों बच्चे ही परेशान कर देते हैं, कभी कोई सा कभी कोई सा। आज तो छोटा वाला परेशान कर रहा था केक के लिए, पता नहीं क्या क्या मांगे जा रहा था। फिर हमने उन दोनों को छोड़ा और हमने फ़ोटो खिंचाई। हम कपड़े नहीं लेके आए थे, तो इसीलिए हमने लिफाफे में पैसे दे दिए थे बच्चों के कपड़ों के लिए। अब उसके मम्मी पापा अपने आप ले आएंगे, क्योंकि हमें भी टाइम नहीं था, तो हमने इसीलिए नहीं लेके आए कपड़े। और कपड़े काफ़ी हो भी रखे हैं इनके पास में, तो बाद में कपड़े आ जाएंगी या कुछ और चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हुई और ये देखिए बड़ा वाला छोटा वाला ऐसे घूम रहा है। और यहाँ पे सोनी सारिका से कुछ बातें हो रही थी इधर ही।